explosion. Explosion. विस्फोटक. When a cracker is lighted, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जब पटाखे जलाते हैं तब एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होते हैं। A large amount of gas formed in the reaction is liberated. अभिक्रिया में बड़ी बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। Such a reaction is called एक्सप्लोजन। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। Explosion can also take इधर से घुसा इधर से घुसा हाँ ऐसी साइड से हाँ ऐसे
if pressure is applied on the cracker, पटाखे पर दबाव डालने पर विस्फोट हो सकता है। फ्लैम, ज्वाला, the substance which vaporize during burning give flame। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। For example, kerosene oil, and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flame। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती
के साथ साथ ऊपर उठते हैं। और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर से एक मोमबत्ती लेंगे और इस मोमबत्ती को जलाएंगे। अब एक कांच की स्लाइड को पकड़कर और हम इस फ्लेम के जस्ट बीचों बीच ले जाएंगे। आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के बाद या 2-3 मिनट, कम से कम मिनिमम 2 और 3 मिनट, है ना, हम इसको स्लाइड को अलग ले आएंगे। हम स्लाइड को अच्छी तरह से परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एक गोल धब्बा है। क्या है? गोल काला धब्बा है। इस धब्बे को अगर हम परीक्षण करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के वलय पाए जाते हैं। इस धब्बे को हम अगर माइक्रोस्कोप से परीक्षण करेंगे तो 3 तरह के वलय पाए जाते हैं और वो है मोमबत्ती की लौ की वलय। तो मोमबत्ती की लौ जो जल रही है इसमें 3 तरह के किस तरह के वलय होते हैं? सबसे पहले हमें येलो कलर, उसके बाद ऑरेंज, धीरे धीरे बढ़ते जाता कलर, है ना, उसके बाद रेडिश, और उसके बाद जो अंत में होता है वो अंत में हल्का सा ब्लैकिश लिए हुए। तो ये जो होती है ये ज्वाला के भाग होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर पूर्ण दहन होता है कहीं पर कम दहन होता है। जहाँ कम दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है, वहाँ कम दहन होता है, वहाँ कालिक छोड़ते जाता है। तो यहाँ जो बीच का भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है। सबसे गर्म भाग कहाँ होता है? ऊपर में, इस जगह पर, है ना, सबसे गर्म भाग, हॉटेस्ट पार्ट। सबसे कम यहाँ पर होती है, ठीक है ना, लोवेस्ट हॉट। और आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है जिसको मध्य भाग कहते हैं। मिडिल जोन, अब पार्टियल कम्ब्यूशन,
है ना, ये येलो होता है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन जो नीला होता है, ब्लू होता है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन और सबसे कम हीट यहाँ पर होती है, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, इस ज्वाला को और बड़ा बनाना था, ठीक है ना। लिस्ट हॉट, हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म भाग, कम गर्म भाग, मध्य भाग, आंशिक दहन वाला, सबसे कम गर्म, पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र, तो ये जो ज्वाला जो हैं वो ज्वाला के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज फ्यूल? ईंधन क्या है? What is fuel? The source of heat the sources of heat, energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petroleum, kerosene, etc. These substances are called fuel. These substances are called fuel.
घरेलू और औद्योगिक उपकरणों में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। A good fuel is one which is readily available. It is cheap. And it burns easily in air. At a moderate rate. अच्छा ईंधन वह है जो सरलता से उपलब्ध हो, सस्ता हो और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता हो। Now very important caloric value. ऊष्मीय मान
द अमाउंट ऑफ हीट energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value. किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg, kJ per kg। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं, कुछ ईंधन हैं और उसके ऊष्मीय मान हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मीय मान। तो यहाँ पर कुछ ईंधन दिए गए हैं और उसके ऊष्मीय मान, इसको हम ध्यान से रखेंगे, ठीक है, और याद भी रखेंगे। पहला है वुड, लकड़ी, इसका ऊष्मीय मान
1700 किलो जूल से 22,000 किलो जूल है। दूसरा है कोल, तीसरा है पेट्रोल, फिर केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन। कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। तो इन सब का ऊष्मीय मान देखते कितना है। कोयले का 25,000 से 33,000, पेट्रोलियम का 45,000, केरोसिन का 45,000, डीजल का 45,000, मीथेन का 50,000, मीथेन के बाद आता सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000 और बायोगैस 35 से 40,000 और हाइड्रोजन का 1,50,000। ये 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन का 1,50,000। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें मान किसका है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा उसमें मान 55,000 एलपीजी। ये फर्स्ट, ये सेकंड।
अब हमें जो जानना है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ईंधन के दहन से हानि। ईंधन का दहन से जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि होता है। सर्वत्र सभी जगह अगर किसी चीज़ से लाभ होता है तो वो हानि भी छोड़ते हैं। तो क्या क्या हानियाँ हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला, ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। फ्यूल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। These fine particles are dangerous pollution dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। Incomplete combustion of these fuels
gives carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. ईंधन का अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। Combustion produce sulfur and nitrogen gas. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rain water and form acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, buildings and soil. दहन सल्फर तथा नाइट्रोजन गैस बनाती है। यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और
अम्ल बनाते हैं। ऐसे वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक है। Increase concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है। तो ये सभी कारण है फ्यूल के बर्निंग का। अब इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन 6 दहन और ज्वाला। ये पुराने बुक में और नए बुक में यह चैप्टर 4 है, कंबशन एंड फ्यूल। 2 चैप्टर को हटा दिया गया, इसलिए चौथे नंबर पर चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। लिस्ट कंडीशन अंडर विच combustion cannot take places. Answer. Combustion is a process of reaction of a substance with oxygen. There are certain conditions required for combustion to take places. जो पदार्थ वायु में जलते हैं दहन कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आम पकड़
आग पकड़ लेता है। निम्नलिखित वे परिस्थितियां हैं नंबर 1 दे आर, वे परिस्थितियां हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूल, ईंधन की मौजूदगी। दूसरा है एयर और ऑक्सीजन। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैचेस फायर, ज्वलन तापमान का होना। तो ये 3 कंडीशन है दहन के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। नंबर 1, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर। यहाँ जो नीला कलर है ये फिल होगा। लकड़ी और कोयले का जलने से वायु का प्रदूषण होता है। नंबर बी, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। घरों में काम आने वाला एक द्रव तरल पेट्रोलियम गैस है जिसे LPG कहा जाता है। नेक्स्ट, fuel must be heated to its ignition temperature before it start burning। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, समझाइए कि मोटर वाहनों में मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our city. Answer. Combustion of fuel like petroleum causes formation of unburned carbon particles along with carbon मोनोऑक्साइड गैस। पेट्रोलियम ईंधन के दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस बनती है जो वायु प्रदूषण करती है। यह बिना जला हुआ कार्बन होता है। Next, these harmful pollutants enter the air and cause respiratory disease. Compressed natural gas, CNG.
produce these harmful products in very less quantity. It is a comparatively cleaner fuel. Therefore, the use of CNG has reduced pollution in our cities. यह हानिकारक गैस हमारे सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और सांस संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न करती है। वही सीएनजी में ऐसा नहीं होता है। यह ना के बराबर प्रदूषण करती है। यही कारण है कि मोटर वाहन में सीएनजी का प्रयोग से हमारे शहर में प्रदूषण कम होता है। प्रश्न नंबर 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। आंसर, wood has been a traditional fuel for both domestic and industrial use. However, it produces a lot of smoke that can cause respiratory problems. Also, wood is obtained from trees. Thus, using wood as a fuel causes deforestation. लकड़ी घरेलू और फैक्ट्रियों के लिए परंपरागत ईंधन का स्रोत रहा है, जहां तक कि यह बहुत अधिक मात्रा में धुआं फैलाती है, जो सांस संबंधित बीमारियां उत्पन्न करती है। चूंकि लकड़ी को पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, इसके लिए अधिक मात्रा में लकड़ी का कटाव होता है और जंगल की कमी होती है। नेक्स्ट, therefore, slowly wood is replaced by LPG, which is a liquefied form of petroleum gas. It does not give out smoke and other pollutants and is a cleaner fuel. Again, fuel efficiency of LPG is more than that of wood. The calorific value of LPG is 55000 kg per kg, while that is wood is between 1700 to 2200 kilojoule per kg. Hence, LPG is favored over wood. एलपीजी एक तरल पेट्रोलियम गैस है। यह धुआं नहीं छोड़ता और पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। यह एक साफ सुथरा ईंधन है। इससे जंगल का कटाव भी रुकता है। 1 किलोग्राम एलपीजी में 55,000 किलोजूल ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 किलोग्राम लकड़ी में 17,000 से 22,000 किलोजूल ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि एलपीजी एक
ईंधन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट, पाँच, कारण बताइए, गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी if it is used for controlling a fire involving electrical equipment, then the person do using the fire might get an electric shock. Also, water can damage electrical equipment. पानी विद्युत का सुचालक है। यदि हम पानी का प्रयोग विद्युत चालित यंत्रों पर करेंगे तो यह पानी के माध्यम से हमारे शरीर को भी हानि पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि पानी के प्रभाव से शॉर्ट सर्किट बढ़ सकती है और उपकरण और खराब हो सकता है। नेक्स्ट, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन ओल। LPG is a better domestic fuel as it does not produce smoke and unburned carbon particles, which causes respiratory problems. LPG एक तरल पेट्रोलियम गैस है। यह धुआं नहीं छोड़ता और पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। यह एक साफ सुथरा ईंधन है। इससे जंगल का कटाव भी रुकता है। अतः हम कह सकते हैं कि एलपीजी एक ईंधन का अच्छा स्रोत है। Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। A piece of paper wrapped around aluminum pipe does not catch fire easily. This is because aluminum, being a metal, is a good conductor of heat. Therefore, heat is transferred from the paper to the metal and the paper does not attain its
इग्निशन टेम्परेचर। एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका कारण यह है कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का सुचालक है। जब कागज को उसमें लपेटा जाता है तब कागज से ऊष्मा धातु में चली जाती है और उसका ज्वलन तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। नेक्स्ट, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाए। मैंने पहले भी वीडियोस में पार्ट 1 में देखे, उसमें शायद है ना, ये कैंडल का भाग और सारे जगह पर कौन कौन सा फ्लेम है। आप वहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी देख के बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? नेम द यूनिट इन विच द calorific value of a fuel is expressed. Answer. The calorific value of a fuel is expressed in kilojoules per kilogram kg per kg. ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल किलोग्राम kg पर kg मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Now the next, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। Explain how CO2 is able to control fire. Answer. CO2 is a non-combustible gas and extinguishes fire in two ways. Since it is heavier than oxygen, it covers the fire like a blanket and cut off the contact between oxygen and fuel. ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। Next, in cylinder, CO2 is kept in the liquid form. When released, it expands inner module and cool down. This brings down the temperature of the fuel, which helps in controlling the fire. सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है।
अतः यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। नेक्स्ट प्रश्न 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। एक्सप्लेन। आंसर। Green leaves have a lot of moisture in them. This moisture does not allow them to catch fire easily. However, dry leaves have no moisture in them. Therefore, they catch fire easily. हरे पत्ते में बहुत अधिक मात्रा में नमी होती है। यह नमी आग पकड़ने से रोकती है क्योंकि नमी उसके ज्वलन ताप को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि सूखे पत्ते में नमी नहीं होती है अतः उसका ज्वलन ताप कम होता है और वह आसानी से जल पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वलन के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? आंसर। विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग gold and silver and why? Answer. Goldsmith used the outermost part zone of the flame to melt gold and silver. This is because the outermost zone and the flame undergoes complete combustion and is the hottest part of the flame. सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि बाहरी परत में ईंधन पूर्ण रूप से दहन होती है और यहाँ से ऊष्मा भी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान निकालें। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoule.
कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। किसी ईंधन में स्थित ऊष्मीमान उसमें उपस्थित ऊष्मा जो पूर्व दहन पर प्राप्त होती है पर निर्भर करती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द complete combustion of 1 kg of fuel. Now, heat produced by 4.5 kg of fuel, 180,000 किलोजूल। 4.5 kg ईंधन के द्वारा प्राप्त ऊष्मा 180,000 किलोजूल। आगे कैलकुलेशन को देखते हैं। इक्वल टू 40,000 किलोजूल पर केजी। इसी प्रकार ऊष्मीमान हेंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द 1800 किलोजूल इक्वल टू 1800 किलोजूल। फ्यूल इज ईंधन है 400 किलोजूल पर केजी। तो प्राप्त ऊष्मा क्या होगा? देयरफॉर हीट प्रोड्यूस 1 kg of fuel equal to 1800 by 4.5 into 1 kilojoule per kg. Now the next question is question number 12. क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बुशन? डिस्कस। आंसर। कम्बुशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस reacts with oxygen and gives out energy during the process in the form of either heat or light or both. दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में यह या तो ऊष्मा या प्रकाश को त्यक्त करती है। Rusting of iron is an exothermic process as heat is released burning during rusting, hence it is a kind of slow combustion. लोहे में जंग लगना एक बाहरी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा त्यक्त होती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए इसे एक धीमा दहन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा?
Adiba and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle lamp. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. Answer. रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा क्योंकि रमेश ने ज्वाला के बाहरी भाग में बीकर को रखा जहां पूर्ण दहन हो रहा है। जहां पूर्ण दहन होती है वहां ऊष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। The water in the Ramesh beaker will heat in a short time. This is because the outermost zone of the flame is the hottest zone, while the yellow zone in which Adiba had kept the beaker is less hot. Next, the end. Have you nice life. सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर